इंडिया नहीं आता एशिया कप खेलने तो फिर हम तो नहीं जाएंगे इंडिया। और मेरे ख्याल में कई बार जो चीज़ें हैं जो है वो नुकसान से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात होती है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काजिम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का टॉपिक ये है कि रमीज़ राजा साहब ने क्या कह दिया जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी हद तक बेचैनी पाई जाती है। और मैं पिछले 2 दिनों से ये देख रहा हूँ कि उन्होंने जैसे ही बयान दिया है वर्ल्ड कप 2023 का जो इंडिया में जिसका इनेकाद होना है, जो कि मेरे ख़्याल में हो जाएगा अक्टूबर के एंड में, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो उस लिहाज से उन्होंने कुछ बात की, अपनी बात को रीइंस्टेट किया है और अपनी बात को एक तरीके से दोहराया है। उन्होंने पहले एक दफ़ा बयान मतलब दिया था, उन्होंने एक काउंटर बयान दिया था जिसमें एसीसी के प्रेसिडेंट जी जय शाह साहब ने उन्होंने कोई एक बात की थी, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने कहा था कि हम एशिया कप आप जो है वो कहीं और ले जाइए, उसको शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि इंडिया आ नहीं सकता। और मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसी बात की, और जिसकी बिना पे रमीज़ आज़ा साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने उनको एक काउंटर में एक लेटर लिखा कि भाई एसीसी को, प्रेसिडेंट को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने बोला कि ऐसा तो हम नहीं मानते, और बिल्कुल अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। उन्होंने उस वक्त ये बोला था कि हम अपनी डिसीजन को रिकंसीडर करेंगे इस हवाले से कि जो है वो क्या पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए और वर्ल्ड कप के और जितने भी बाकी जो आगे इवेंट्स हैं इतने और सालों के अंदर उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। फिर इसके बाद अभी ताज़ा बयान जो रमीज़ा साहब ने दिया कि जिसके अंदर उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर और कट बोला है। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर बोला है इंडिया के लिए कि जी अगर आप एशिया कप में नहीं आते तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे। क्या इस बयान को हम दुरुस्त समझे या नहीं? आइए कुछ बात करते हैं इस पे हवाले से कि मैं जैसे ज़ाती राय जो मेरी है कि मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को एज ए नेशन भी स्टैंड इस चीज़ पे लेना है कि हर बार ये नहीं हो सकता कि जो है वो हम इंडिया को ये सर तस्लीम ख़म करते चलें कि जी आप जो कह रहे हैं वही होगा। और वही अभी भी वो यही कर रहे हैं, अभी भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो डिक्टेट करा सकें चीज़ों को। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ के हवाले से ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक एक बयान रमीज़ आज़ा को नहीं देना चाहिए था कि जी हमने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को बीट किया है। ऐसी बात नहीं है, क्रिकेट में कोई बिलियन डॉलर इंडस्ट्री मायने नहीं रखती। एक दिन कोई जीतता है तो एक दिन कोई जीतता है, तो ये बात तो बिल्कुल अजीब सी थी। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने बात की कि जी अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप खेलने तो फिर हम तो नहीं जाएंगे इंडिया। और मेरे ख्याल में कई बार जो चीज़ें हैं जो है वो नुकसान से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात होती है। और पिछले हमने जितने सालों के अंदर देखा कि कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं गुजरा जिन्होंने इस तरीके से सामने से पलट के जवाब दिया और अपने नेशन को बैक किया, अपने नेशन की एक आरा को डिफेंड करने की कोशिश की और सामने से काउंटर अटैक किया है चीज़ों के ऊपर। तो इसमें किसी को बुरा या नीचा दिखाने की बात नहीं है। अभी भी मैं इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट को देख रहा हूँ कि वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मेरे ख्याल में ईगो इश्यूज़ नज़र आते हैं। मतलब वो ये अभी भी ख्वाबों की दुनिया के अंदर रहते हैं कि जी हम हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं, और हम ही चौधरी हैं इस पूरे रीजन के। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि मेरे ख्याल में अगर इंडिया इस चीज़ को देखे कि मतलब हमारी पोजीशन में आके देखे या इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करे कि अगर अगर हम भी इंडिया से यही बोलेंगे जी आप हमारे यहाँ, जी हम तो नहीं आएंगे लेकिन आप हमारे पास आ जाइएगा और अगले साल जो है वो वर्ल्ड कप मतलब ये कि हमारे पास खेलिएगा और हम नहीं आएंगे, आप अपना टूर्नामेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल में आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। पाकिस्तान इसलिए भी ये डिमांड करता है कि आप यहाँ पे आके टूर करें, हम आपकी हॉस्पिटैलिटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, और ये कि बहुत अच्छी तरीके से आपको वेलकम भी करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहेंगे जी एशिया कप आप कहीं और करा लें और जो है वो हम तो नहीं आएंगे, आपको कराना है कराएं, नहीं कराना नहीं कराएं, हमारे बगैर तो आप नहीं चल सकते, लेकिन आप वर्ल्ड कप तो आपको खेलने आना ही पड़ेगा जी क्योंकि वो तो आईसीसी का इवेंट है, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखें जी,
करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। देखें इस तरीके से अगर आप देखें तो 2-4 चीज़ें मैं बता दूँ। ऑल्दो अगर देखा जाए कि चलें एशिया कप के अंदर जो है वो इंडिया नहीं आता और हम श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश को बुला के अपना टूर्नामेंट करा लेते हैं। ऑल्दो इंडिया के ना आने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया के अंदर जब वर्ल्ड कप होगा 23 का, तो और अगर पाकिस्तान नहीं जाता और उसको बाइकआउट करता है तो इंडिया को भी काफ़ी इसका नुकसान होगा। कहीं ना कहीं मे बी होस्टिंग राइट्स का मसला पड़ सकता है इंडिया को, और यकीनन पाकिस्तान को, यकीनन अभी तो ये कहने की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को यकीनन कोई ना कुछ सेक्शंस लग सकते हैं, पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें अपनी बात को रीस्टेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें बताना होगा कि जी आप हमें बिल्कुल ऐसे राइट ऑफ करके हम डिक्टेशन पे नहीं चल सकते किसी की भी। और मेरे ख्याल में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है हर चीज़ की। यहाँ प्लेयर्स में यकीनन प्यार मोहब्बत नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड्स और गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ नज़र नहीं आती है। और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है दोस्ती का, या पाकिस्तान आपको क्रिकेटिंग वाइज कह रहा है, पॉलिटिकल वाइज आपको इस चीज़ का कुछ नहीं कहा जा रहा है कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। एक पॉलिटिकल, एक क्रिकेट के हवाले से चीज़ है, एक एशिया कप है जो कि अलॉट हुआ है पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से, उसमें यकीनन आपको शिरकत करनी चाहिए। और अगर आप शिरकत करेंगे तो मे बी आगे के लिए गुडविल जेस्चर्स बनते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप जो है वो जैसे पीसीबी चेयरमैन अगर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जी अगर हम ये फैसला कर चुके हैं जी कि हम जो है वो एशिया कप में नहीं आता इंडिया, तो हम यकीनन भारत जाने का बिल्कुल हमारा कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आता। और आई टेल यू के बिल्कुल अगर रमीज़ राजा साहब जो है वो ये बात कह रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ सोच समझ के, और गवर्नमेंट लेवल जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होती ही है। तो यकीनन इंडिया को इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या वो एशिया कप, क्योंकि और भी टीम्स हैं यहाँ पे आती हैं जाती हैं, खेलती हैं, अपने फुल फ्लैश टूर्स करती हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक इंडिया जो आइसोलेट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा से, मेरे ख्याल में इस चीज़ को बंद होना चाहिए। इंडिया को भी आना चाहिए यहाँ पे एशिया कप खेलने, फिर पाकिस्तान को यकीनन ज़रूर जाना चाहिए, आईसीसी का टूर्नामेंट है वो खेलना चाहिए 23 का वर्ल्ड कप। लेकिन इस तरीके से अगर चीज़ें जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जाएंगी तो यकीनन कई आगे सालों तक इस चीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं और काफ़ी हद तक बुरा इम्पैक्ट जाता है। आप इस चीज़ को अगर देखें तो काफ़ी हद तक मामलात ख़राब होते हैं। तो मेरे ख़्याल में आई थिंक काफ़ी हद तक चर्चा है इंडिया में इस चीज़ का कि रमीज़ राजा साहब ने ये बोल दिया और अभी भी वो डिक्टेशन पे लेके बैठे हुए हैं और एक ईगो इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में इसको काफ़ी सेंस को प्रिवेल करना चाहिए, काफ़ी हद तक चीज़ें आसान होनी चाहिए, मुश्किलात नहीं बनानी भी नहीं चाहिए और मुश्किल करनी भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख़्याल में आई थिंक इससे मैं समझता हूँ कि यकीनन आगे कुछ बेहतर ही होगा और सेंस प्रिवेल करेगा मेरे ख़्याल में, और मामलात आसान होंगे। तो आज के शो में और आज के एपिसोड में आप हमें इसी तरीके से दीजिएगा इजाज़त। अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान कासिम नकीब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।